ने गुप्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। सावरकर के एक कट्टर समर्थक और ग्वालियर के डॉक्टर परचुरे से उन्होंने एक इतालवी पिस्तौल का इंतजाम किया। यह कोई भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक प्रशिक्षित मस्तिष्क द्वारा तैयार की गई रणनीति की तरह था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी का वध करना उसका धर्म है। उसने खुद को अर्जुन और गांधी जी को एक ऐसे भीष्म पितामह के रूप में देखा जो गलत पक्ष की रक्षा कर रहे थे। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा ने बिड़ला हाउस में एक बम फोड़कर गांधी जी को डराने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। मदन लाल पकड़ा गया, लेकिन गोडसे और आप्टे दिल्ली की भीड़ में गायब हो गए। वे डरे नहीं थे, बल्कि वे अपनी रणनीति को और अधिक घातक बनाने के लिए पीछे हटे थे। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था और समय बहुत कम। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में हुए बम धमाके ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में था और उसने साजिश की परतों को खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दिल्ली पुलिस उस समय उन मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही जो बिड़ला हाउस की दीवारों के साए में ही खड़े थे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे वहां से सुरक्षित निकल भागने में सफल रहे। यह असफलता गोडसे के लिए हार नहीं, बल्कि एक सबक थी। उसने समझ लिया था कि बड़ी भीड़ और धमाकों से लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अब उसे अकेला शिकारी बनना था। अगले 10 दिन गोडसे और आप्टे के लिए किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं थे। वे पुलिस की नजरों से बचने के लिए कानपुर, बॉम्बे और पुणे के बीच चक्कर काटते रहे। अंततः वे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में उनकी मुलाकात डॉक्टर परचुरे से हुई, जिसने उन्हें वह हथियार सौंपा जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था, एक 7 चैम्बर वाली इतालवी पिस्तौल। यह पिस्तौल केवल लोहा नहीं थी, गोडसे के लिए यह न्याय का दंड थी। उसने ग्वालियर के जंगलों में सुनसान जगहों पर निशाना लगाने का अभ्यास किया। हर गोली के साथ उसके मन में गांधी जी के प्रति नफरत की दीवार और ऊंची होती जा रही थी। 29 जनवरी की शाम गोडसे और आप्टे वापस दिल्ली लौटे।